छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार धान खरीदने का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष ने धान खरीदी की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विपक्ष चाहे जो हो हमेशा ही सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। इस बार बीजेपी मोदी की गारंटी के तहत धान खरीदी को महाअभियान के रूप में मना रही है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे सरकार की वादा खिलाफी बता रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि कई जगह प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, तो कहीं केवल धान की एमएसपी राशि ही दी जा रही है। यानी सरकार किसानों को किए अपने दोनों वादों से पीछे हट चुकी है। ये उनका वादा क्रमांक 1 था मोदी की गारंटी का, और ये मैं बता रहा हूँ दूसरा, ये आदिवासी क्षेत्र पाली गया था, पाली क्षेत्र का, उसमें हर गांव की आनावारी है और उसमें कहीं 7 क्विंटल है, कहीं 8 क्विंटल है, कहीं 10 क्विंटल है, कहीं 13 क्विंटल है। यानी उन्होंने ये व्यवस्था बना ली है कि कैसे 21 क्विंटल ना खरीदी जाए। गारंटी देने वाले सरकार से, विष्णुदेव की सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपने 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव में खरीदने का वादा किया है, तो आज सिर्फ एमएसपी के पैसे देने के वादा क्यों कर रहे हैं? वो पैसे एक पैसे देंगे, बाद में देंगे, नहीं देंगे, इसका कोई अभी तक सामने नहीं आया है। इस कारण हमारे किसान आज बेचने जाने से पहले परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष के तमाम दावों को एक सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि राज्य में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में मोदी की गारंटी के तहत 3100 रुपए समर्थन मूल्य से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। सरकार ने इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 3 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 502.53 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। राज्य में इस साल 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1.42 लाख नए किसान शामिल हैं। जबकि पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने किसानों को ठगा, लूटा और धोखा दिया। बीजेपी चाहे राज्य में हो या केंद्र में, जब कभी सत्ता में आई है, हमेशा से ही किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया है। बेबुनियाद बात है। किसी भी किसान से जाकर पूछें कि उनका धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जा रहा है कि नहीं, और उसके दाम जो है 3100 रुपये में मिल रहे हैं नहीं। उनकी ये सरकार नहीं है जिसने किसानों को ठगा, लूटा, धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से हम सरकार में आए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, हमेशा हमने किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम ही किया है। मौजूदा दौर में छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने वाले राज्य का तमगा हासिल है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों से धान खरीदी की अव्यवस्थाओं की खबरों का आना ये बता रहा है कि व्यवस्था में अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है। आज भी कई क्षेत्रों के किसान टोकन के लिए भटकने को मजबूर हैं। जिम्मेदार भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बीच विपक्ष का सवाल करना भी लाजमी है। हालांकि सरकार लगातार धान खरीदी सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास कर रही है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से कब मजबूत हो पाएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।